वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने मुकेश सहनी की Y+ सुरक्षा हटा ली है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देना महंगा पड़ गया। महज 12 घंटे के अंदर मुकेश सहनी की Y+ सुरक्षा हटा ली गई। अब इस पर राजनीति गर्म है। मुकेश सहनी ने चुनावी माहौल में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को लेकर गलत बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को शर्म आ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल देश का चुनाव जीतने के लिए इस तरह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में बयान दिया कि मंडल कमीशन को रोक के रखने वाले ईडी गठबंधन के लोग थे। मैं उनसे पूछता हूं, 10 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? आपने काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करवा दी? आप पिछले 10 साल से हिजड़ा बनकर ताली बजा रहे थे क्या? यह लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के इस विवादित बयान के बाद की Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा हटा ली गई है, जिसको लेकर राजनीतिक सियासी तेज हो गई है। इस पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि हमारी Y श्रेणी की सुरक्षा छीनकर क्या कर लोगे? हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा तो बिहार की महान गरीब जनता करती है। आपकी तानाशाही से हमारे नेता, हमारे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कल भी गरीब के सम्मान के लिए और उनके सियासी अधिकार के लिए लड़े थे और आज भी लगातार लड़ते रहेंगे। देवज्योति ने कहा कि हमारी सुरक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी RSS एक गरीब मल्ला के बेटा से डर लगता है। जब तक जिसमें जान है, गरीबों को सियासी सम्मान और उनको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग खून का एक एक कतरा बहा देंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। इंडिया और एनडीए के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस दौरान बिहार में मुकेश सहनी की सुरक्षा हटाने पर सियासत शुरू हो गई है। वीआईपी ने इसे तानाशाही बताया है। मुकेश सहनी अभी महागठबंधन का हिस्सा हैं और नेता प्रतिपक्ष के साथ पूरे बिहार में चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान मुकेश सहनी के निशाने पर बीजेपी रह रही है। बता दें कि मुकेश सहनी को पिछले साल केंद्र ने Y+ सिक्योरिटी दी थी। फरवरी में मुकेश सहनी को सुरक्षा दी गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री ने यह फैसला लिया था कि मुकेश सहनी की सुरक्षा को लेकर IB ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। Y+ सुरक्षा के दौरान 11 सुरक्षा कर्मी वीआईपी को घेरे रहते थे। तो शरिया कानून लागू देखिए, हमारी सरकार बनेगा, हमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। वो हमारे मुंह में न डाले। उनको क्या करना चाहिए वो अपनी बात करे। हमको क्या करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे भाईचारा के साथ रहेगा, हम वो काम करेंगे। उनके कहने से थोड़े काम करेंगे। हम उनको जो कह रहे हैं कि 20 करोड़ युवा को नौकरी देने के लिए, वो दे तो नहीं रहे। तो हमको हमारी सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करना। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास, जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कालेकर का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारे चीज़ें झूठ बोल रहे हैं। ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।